हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अतुल्य कोचिंग। आज हम लोग जो करने वाले हैं ये है जीके यानी कि सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 9। इसके पहले 8 डिफरेंट सेट हो चुका है। यदि आपने ये 1 to 8 सेट में से आपने अभी तक कुछ नहीं किया हुआ है या इसमें से कोई ऐसा है कि कुछ किया है कुछ नहीं किया हो, तो आप सारा जितने भी सेट आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो जीके या जनरल साइंस या फिर जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे एग्जाम को कवर करता है। चाहे एग्जाम आपका दिल्ली पुलिस का हो, आर्मी का हो, रेलवेज का हो, डीएसएसबी का हो, केवीएस हो, एसएससी हो, यानी कि जिसमें जीके होता है, जिसमें सामान्य ज्ञान है, जिसमें जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान है, या फिर जिसमें जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होता है, इन सारे एग्जाम को कवर करता है। ये जो क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको, एक्चुअल में ये प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए आपके जो भी कमिंग एग्जाम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उस एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको आप ज़रूर करिए। यानी कि अभी जो आप सेट करेंगे सेट नंबर 9, इसके पहले जो 8 सेट है, 8 सेट इसके पहले जो है उसको भी आप ज़रूर कर लीजिए। और यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो लगातार टेस्ट में अपियर हो रहे हैं, टेस्ट को अच्छी तरह से कर भी रहे हैं, स्कोर अच्छा कर रहे हैं, उनको हमारी टीम की तरफ से सरप्राइज गिफ्ट दिया जाता है। और ये कंप्लीट एनालिसिस होता है, कंप्लीट उसमें एक मॉनिटरिंग होता है कि किस बच्चे ने, किस स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है लगातार, तो उनको हम ये सरप्राइज गिफ्ट भेजते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको भी इस लिस्ट में रखा जाए, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है, सिंपल रिक्वायरमेंट है कि आप हमें कमेंट कीजिए। आप अपना नाम और एग्जाम के आखिरी में, अभी जो टेस्ट हमारा चलेगा, इस टेस्ट के आखिरी में जो भी स्कोर करेंगे आप, कंप्लीट स्कोर और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप, ये 3 चीज़ हमें भेजिए। आप आपका अपना नाम, स्कोर और जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आप उस स्टेट का नाम, 3 चीज़ भेजिए। फिर यदि आपका परफॉर्मेंस हमारी टीम देखेगी कि अच्छा है, तो फिर आपको भी सरप्राइज गिफ्ट लेने का मौका मिल सकता है। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले कुछ नियम, जो भी प्रश्न कराया जा रहा है, इसमें जो भी प्रश्न आपके सामने आएगा उसमें से हर एक प्रश्न के लिए मैक्सिमम जो टाइम होगा वो है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड का टाइम रहेगा। प्रयास करिए आप 15 सेकेंड में हो जाए, 10 सेकेंड में हो जाए, 20 सेकेंड में हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका जो एक टाइम रखा गया है उस टाइम में, यानी कि 30 सेकेंड में तो किसी हाल में हमको कर ही देना है। उसके पहले यदि हम कर पाते हैं तो ये हमें सरप्राइज गिफ्ट लेने में मदद कर सकता है और हम सरप्राइज गिफ्ट लेने वाले स्टूडेंट के लिस्ट में हम जा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज करते हैं हम लोग टेस्ट नंबर 9 का पहला सवाल। ये आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ए, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, बी, लैंगिक समानता का अधिकार, सी, सूचना का अधिकार, डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 में से कोई एक सही है, उस सही जवाब तक हमें पहुंचना है। ए, बी, सी, डी, सही जवाब इसमें से कौन सा है ढूंढना है। तो चलिए मैं बता दूं, इसका सही जवाब है सी, यानी कि सूचना का अधिकार। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है? ए, एड्स, बी, डिप्थीरिया, सी, गठिया, डी, कैंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 में से कोई एक सही है और ये बताना है ये कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है। ए, बी, सी, डी। इसका सही जवाब आ रहा है ए, यानी कि एड्स। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा है? ए, विटामिन ए, बी, विटामिन सी, सी, विटामिन डी और डी, विटामिन के। 4 विटामिन इसमें दिया हुआ है। इस 4 में से एक विटामिन ऐसा है जो कि आंखों के लिए अच्छा होता है और हमें उस तरह के फ्रूट्स लेना चाहिए जिसमें कि ये विटामिन होता है जो आंखों के लिए अच्छा होता है। वो विटामिन बताना आपको। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब आ रहा है ए, यानी कि विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है और इसलिए हमें ऐसे फ्रूट या फिर ऐसे फूड आर्टिकल खाना चाहिए जिसमें कि विटामिन ए की प्रचुर मात्रा में होता है। प्रश्न संख्या 4,
V.I. लेनिन का संबंध किससे है? A. वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से, B. वर्ष 1949 की चीन की क्रांति से, C. जर्मन क्रांति से, D. वर्ष 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। V.I. लेनिन का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, कोई एक ही सही है, बताना है वो कौन सा है। A, B, C, D। इसका सही जवाब आ रहा है A, वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से। प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? A. 24 जनवरी, B. 24 फरवरी, C. 24 मार्च, D. 24 अप्रैल। देखिए क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, इसमें देखिए सब में 24 लिखा हुआ, आप बताना है आपको जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। इसका सही जवाब जो आ रहा है यह है A, यानी कि 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 6 वेबसाइट किसका कलेक्शन है? A. ग्राफिक्स, B. प्रोग्राम्स, C. एल्गोरिदम्स, D. वेब पेजेस। वेबसाइट किसका कलेक्शन है ये बताना आपको। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ग्राफिक्स, प्रोग्राम्स, एल्गोरिदम्स एंड वेब पेजेस। सही जवाब इसका आ रहा है D, यानी कि वेब पेजेस, यानी कि वेबसाइट जो है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं अभी। प्रतिरक्षी होता है A. एक अणु जो एक विशेष प्रतिजन को ही निष्क्रिय बनाता है, B. श्वेत रुधिराणु जो जीवाणु का भक्षण करते हैं, C. स्तनी के लाल रुधिराणु का स्रावन, D. न्यूक्लियस का घटक। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 में से कौन सा सही जवाब है ये आपको चुनना है। C, D या A या फिर B, कौन सा सही जवाब है? इसका सही जवाब है A, यानी कि 7 का सही जवाब A है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से वह पहला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसने टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए हैं? A. रिचर्ड हेडली, B. कॉर्टनी वॉल्स, C. कपिल देव, D. शेन वॉर्न। प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग कर रहे हैं अभी। 4 ऑप्शन हमारे सामने है, कोई एक सही है, उस सही जवाब तक हमें पहुंचना है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब आ रहा है B, यानी कि कॉर्टनी वॉल्स। प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर है, कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? A. डॉक्टर MS स्वामीनाथन, B. डॉक्टर NE बोरलॉग, C. डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, D. विली ब्रांट। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 में से कोई एक सही है, उस सही जवाब को ढूंढना है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के लिए? A, B, C, D। चलिए मैं बताता हूं कि इसका जो सही जवाब है वो है B, यानी कि डॉक्टर NE बोरलॉग। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10 है ये, क्वेश्चन नंबर 10। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? A. मूर्तिकार, B. चित्रकार, C. संगीतकार, D. नृत्यांगना। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? 4 में से कोई सही जवाब है, ढूंढना है आपको कौन सा सही जवाब है। A, B, C, D। इसका सही जवाब मैं बता दूं, यह है B, यानी कि चित्रकार। प्रश्न संख्या 11, यदि आप ये प्रश्न का सेट जो है पहली बार कर रहे हैं, यानी कि हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो, नए हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए ताकि हर अपडेट,
हर टेस्ट, हर मॉक टेस्ट, हर वैकेंसी का डिटेल्स आप तक लगातार पहुंचे। यहाँ देखिए बहुत तरह का प्रोग्राम होता है, जैसे डिफरेंट एग्जाम का मॉक टेस्ट अपलोड कराना, डिफरेंट इसमें एग्जाम के लिए वैकेंसी आता है उसके लिए अपडेट कराना, डिफरेंट एग्जाम के लिए रिजल्ट आता है उसके लिए अपडेट कराना, यानी कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बहुत सारे एक्टिविटीज होता है यहाँ पर। आप चाहते हैं कि हर एक्टिविटीज आप तक पहुंचे, तो इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ठीक है। इसके पहले यानी कि अभी जो हम लोग सेट कर रहे हैं 9 सेट है, इसके पहले आपके 8 सेट हो चुका है, सारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इसको जरूर करिए, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए जाओ, आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ए बछेंद्री पाल, बी जुनको तावई, सी योको ओना, डी आन सुंग। 11 प्रश्न नंबर हम लोग कर रहे हैं अभी, और 11 का सही जवाब है 4 में से कोई एक ढूंढना है। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ए बी सी डी। इसका सही जवाब आ रहा है 11 का बी, यानी कि जुनको तेवई। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोपीय राष्ट्र ऑस्ट्रिया? ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा, डी कर्नाटक। 4 ऑप्शन आपके पास, 4 में से कोई एक सही है जिसका जवाब देना है आपको। ए बी सी डी। इसका सही जवाब आ रहा है बी पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 13। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? ए मदर टेरेसा, बी खान अब्दुल गफ्फार खां, सी नेल्सन मंडेला, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ढूंढना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमारे पास है, 4 में से सही कौन सा है बताना है। और मैं बता दूं कि सही जवाब इसका है बी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां। प्रश्न संख्या 14 हम लोग प्रश्न कर रहे हैं अभी। प्रथम इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस के विजेता निम्नलिखित में से कौन है? ए जेंसन बटन, बी माइकल शुमाकर, सी सेबेस्टियन बेटेल, डी नारायण कार्तिकेयन। 4 ऑप्शन आपके पास है, कोई एक ही सही है, वो 4 कौन सा है ये बताना आपको। 14 का सही जवाब आ रहा है सी सेबेस्टियन बेटेल। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन अभी। कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है? ए 580 किलोमीटर, बी 707 किलोमीटर, सी 940 किलोमीटर और डी 1050 किलोमीटर। कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है लगभग? ए बी सी डी। इसका सही जवाब आ रहा बी, यानी कि 760 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 16। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है? ए मालाबार तट, बी आंध्र तट, सी कोंकण तट, डी गुजरात तट। 16 का सही जवाब 4 ऑप्शन आपके सामने है, कोई एक ही सही है, तो इसका जो सही जवाब आ रहा है यह है बी, यानी कि आंध्र तट। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब बी, यानी कि आंध्र तट। प्रश्न संख्या 17 का जो प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? ए विनिर्माण, बी परिवहन संचारण एवं वाणिज्य, सी कृषि, डी अन्य क्षेत्रक। प्रश्न संख्या 17 सही जवाब देखिए इसका कौन सा है? ए बी सी डी। 17 का सही जवाब जो आ रहा है यह है बी, यानी कि परिवहन संचार एवं वाणिज्य। प्रश्न संख्या 18। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? ए माय डियर कुटली चातन, बी रणविजय, सी आलमारा,
डी झांसी की रानी। प्रश्न संख्या 18, प्रथम बोलती फिल्म, यह है सही जवाब सी यानी कि आलम आरा। प्रश्न संख्या 19, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी रोमर, डी आइंस्टीन। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था? सही जवाब ढूंढना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी, कोई एक ही सही है, वो बताना है कि कौन सा इसका जवाब सही है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब इसका आ रहा है सी यानी कि रोमर। सबसे पहले रोमर ने प्रकाश का वेग मापा था। प्रश्न संख्या 20, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? ए तांबा और जस्ता, बी टीन और जस्ता, सी तांबा और टीन, डी लोहा और जस्ता। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब आ रहा है सी तांबा और टीन। जिसे हम कांसा बोलते वो तांबा और टीन का मिक्सर होता है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हम लोग अभी कर रहे हैं इसमें जो सेट नंबर है जीके का, ये है 9 और इसके पहले 8 सेट हो चुका है। आप उन 8 सेटों को जरूर कर लें और ये सारे 8 सेट इस चैनल पर पड़ा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन के लिए आपके पास जो टाइमिंग है वो है 30 सेकेंड मैक्सिमम, और उसमें हमें देखना ये है कि हम कम से कम कितना टाइम इसमें लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सरप्राइज गिफ्ट आपको दिया जाए तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा बनाए रखिए, और जैसे इसका टेस्ट का ये ख़त्म होगा टाइमिंग, आप तुरंत हमें कमेंट करेंगे, आप अपना नाम, स्कोर कितना किया और जिस स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं आप, और जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट का नाम। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हो, आप नए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 21, ओलंपिक खेल वर्ष 2021 में कहाँ प्रस्तावित है? ए चीन, बी जापान, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब बताना आपको। प्रश्न संख्या 21, 2021 में ओलंपिक खेल कहाँ प्रस्तावित है, किस देश में? सही जवाब इसका आ रहा है बी यानी कि जापान। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है? ए मूली, बी गाजर, सी शकरकंद, डी आलू। निम्नलिखित में से कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है? 22 नंबर का सही जवाब देना आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने, कोई एक सही है, उस सही जवाब तक पहुंचना आपको। 22 का सही जवाब आ रहा डी यानी कि आलू। प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ए 70 वर्ष, बी 75 वर्ष, सी 80 वर्ष, डी कोई सीमा नहीं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कोई एक ही सही है, ए बी सी डी। बताना आपको कौन सा सही इसमें, और ये सही जवाब आ रहा है डी यानी कि कोई सीमा नहीं होता। प्रेसिडेंट के रिटायरमेंट का यानी कि सेवानिवृत्ति का कोई एज नहीं होता। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में वह धातु कौन सी है जिसका ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता है? ए तांबा, बी लोहा, सी एल्युमिनियम, डी जस्ता। 24 का सही जवाब बताना आपको। 24 का सही जवाब है सी यानी कि एल्यूमिनियम। प्रश्न संख्या 25, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है? ए मूल अधिकार क्षेत्र, बी परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, सी अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, डी मूल अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब है वो है डी मूल अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? ए लौंग, बी दालचीनी, सी हल्दी, डी इनमें से कोई नहीं। वह मसाला पदार्थ जो जड़ों से प्राप्त होता है, लौंग, दालचीनी, हल्दी, इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न संख्या 26 कर रहे हैं हम लोग, और 26 का जो सही जवाब आ रहा है ये है सी, यानी कि हल्दी। हल्दी जो है ये क्या होता है, जड़ों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, रेड इंडियन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के हैं? ए न्यूजीलैंड, बी श्रीलंका, सी उत्तरी अमेरिका, डी केनिया। रेड इंडियन किस क्षेत्र के हैं? ए बी सी डी। 27 क्वेश्चन नंबर, सही जवाब जिसका आ रहा है ये है सी, यानी कि उत्तरी अमेरिका। प्रश्न संख्या 28, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? ए भूमध्य सागर और लाल सागर, बी बाल्टिक और कैस्पियन सागर, सी भूमध्य सागर और उत्तरी सागर, डी लाल सागर और कैस्पियन सागर। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से कोई एक सही है, बताना आपको वो कौन सा ऑप्शन है। 28 का सही जवाब देना आपको, और 28 का जो सही जवाब आ रहा है यह है ए, यानी कि भूमध्य सागर और लाल सागर। प्रश्न संख्या 29, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं उसका पुनर्निर्माण किया गया था। ए बलबन द्वारा, बी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, सी सिकंदर लोदी द्वारा, डी फिरोज तुगलक द्वारा। कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं उसका पुनर्निर्माण किया गया था, किसके द्वारा? 4 में से एक सही जवाब है, वो हमें ढूंढना है। 29 का जो सही जवाब आ रहा है यह है डी फिरोज तुगलक द्वारा। प्रश्न संख्या 30, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी बलबन। 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई एक ही सही है, वो कौन सा जवाब है? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब ढूंढना आपको, और सही जवाब इसका आ रहा है सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा? ए सस्यन की अधिक सघनता, बी गारंटिड अधिकतम दाम, सी नई कृषि प्रौद्योगिकी, डी निवेशों का पैकेज। 31 का 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। 4 में से कोई एक सही है, उस सही जवाब तक हमें पहुंचना है। 31 का जो सही जवाब आ रहा है यह है बी, यानी कि गारंटिड अधिकतम दाम। प्रश्न संख्या 32, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है? ए गेहूं, बी ज्वार, सी मक्का, डी चावल। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। ए गेहूं, बी ज्वार, सी मक्का, डी चावल। सही जवाब इसका है 32 का, यह है डी, यानी कि चावल। प्रश्न संख्या 33 पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? ए सूर्य, बी अल्फा सेंचुरी, सी ध्रुव, डी चित्रा। 33 का सही जवाब ढूंढना है आपको, 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन कौन सा है? 33 का ए सूर्य है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा, यानी कि ए सही है। प्रश्न संख्या 34, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? ए 8 घंटे 20 मिनट। प्रश्न संख्या 34, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? ए 8 घंटे 20 सेकेंड, बी 8 मिनट 20 सेकेंड, सी 8 सेकेंड, डी 20 सेकेंड। 34, प्रश्न संख्या 34 का बी है सही जवाब इसका, यानी कि 8 मिनट 20 सेकेंड। प्रश्न संख्या 35 बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? ए राजनीतिक एकता, बी सांस्कृतिक एकता, सी धार्मिक एकता, डी सामाजिक एकता। 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। इस 4 में से कोई एक सही है, उस सही जवाब को ढूंढना आपको।
35 का सही जवाब, 35 का जो सही जवाब आ रही है बी, सांस्कृतिक एकता। प्रश्न संख्या 36 यानी 36, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं। ए 4 प्रकार के, बी 2 प्रकार के, सी 5 प्रकार के, डी 3 प्रकार के। इसमें से सही जवाब कौन सा है 36 का, बताना है आपको। 36 का जो सही जवाब आ रहा है ये है डी, यानी कि 3 प्रकार के। प्रश्न संख्या 37, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। ए वाष्पोत्सर्जन, बी श्वसन, सी स्वेदन, डी परासरण। 37 का सही जवाब ढूंढना है और इसमें सही जवाब कौन सा है बताना आपको। सही जवाब इसका आ रहा है 37 का डी, यानी कि परासरण। प्रश्न संख्या 38, फूलों वालों की सैर नामक उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ए उत्तर प्रदेश में, बी दिल्ली में, सी कश्मीर में, डी मिजोरम में। 4 ऑप्शन है, कोई एक ही सही है, वो ऑप्शन बताना है, वो सही जवाब बताना है कौन सा है। 38 का जो सही जवाब है ये है बी, यानी कि दिल्ली में फूलों वालों की सैर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है। ए सोना, बी लोहा, सी प्लेटिनम, डी टंगस्टन। सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन, कौन सा इसमें से सही जवाब है। 39 का जो सही जवाब आ रहा है यह है डी, यानी कि टंगस्टन। प्रश्न संख्या 40 वर्ष 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था। ए एम के गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक और सी ऑप्शन है इसका विपिन चंद्र पाल और डी है ऑप्शन जीबी जोशी। 4 ऑप्शन है आपके सामने 40 नंबर का, बताना इसमें से सही जवाब कौन सा है। सही जवाब इसका आ रहा है जीबी जोशी, यानी कि डी है सही जवाब इसका। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। ए लॉर्ड कर्जन द्वारा, बी लॉर्ड डलहौजी द्वारा, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 41 का सही जवाब ढूंढना है। 4 ऑप्शन है इसमें और इसका सही जवाब आ रहा है इसका 41 का डी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। मैं आपको फिर से एक रिमाइंडर दे दूं कि इसके पहले हम लोग जो भी सेट कर रहे हैं ये है सेट नंबर 9। इसके पहले 8 डिफरेंट सेट हो चुका है, आप वो जरूर करिए, बड़े इंपॉर्टेंट आपके लिए। इस चैनल पर यानी कि तुल्या कोचिंग पर यदि आप पहली बार आए हो आप इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि हर अपडेट आपको यहाँ से लगातार मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीतज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुए। ए टी एन कृष्णन, बी डॉक्टर एन राजन, सी बी कृष्णमूर्ति शास्त्रीगल, डी टी आर महालिंगम। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कोई एक सही है 4 में से। ए बी सी डी। 42 का सही जवाब ढूंढना है और 42 का सही जवाब जो आ रहा है ये है सी, यानी कि बी कृष्णमूर्ति शास्त्रीगल। प्रश्न संख्या 43 भारत का अंतिम वायसराय कौन था। ए लॉर्ड लिथगो, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड वेबल, डी क्लीमेंट एटली। 4 ऑप्शन है, कोई एक सही है। 43 का सही जवाब ढूंढना आपको। 43 का सही जवाब है 43 का सही जवाब है बी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न संख्या 44 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। ए लंदन, बी पेरिस, सी चीन, डी मॉन्ट्रियल। 44 यानी कि 44
सही जवाब ढूंढना, इसमें से क्या इसका ऑप्शन है? इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? 44। इसका सही जवाब आ रहा है बी, यानी कि पेरिस। प्रश्न संख्या 45, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी या है? ए नरगिस दत्त, बी उमा देवी, सी देविका रानी, डी सुलोचना। चार में से कोई एक महिला को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, वो कौन सी है? ए बी सी डी। चलिए मैं बताता हूं कि 45 का सही जवाब है सी, यानी कि देविका रानी। प्रश्न संख्या 46, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ए मोरारजी देसाई, बी वल्लभ भाई पटेल, सी गोविंद बल्लभ पंत, डी देवीलाल। चार ऑप्शन है आपके पास। 46 क्वेश्चन नंबर है, कोई एक जवाब इसमें जो है सही है वो ढूंढना है। 46 का सही जवाब आ रहा है बी, यानी कि वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 47, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थित था? ए बंबई, बी रुड़की, सी वाराणसी, डी कलकत्ता। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहां है स्थित था? 47 का सही जवाब आ रहा है बी, यानी कि रुड़की। प्रश्न संख्या 48, 48, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। कोई एक सही है। प्रश्न संख्या से 48, कोई एक सही जवाब इसमें ढूंढना है। और 48 का इस तरह से जो सही जवाब आ रहा है ये है सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। प्रश्न संख्या 49, 49, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य की कलाकार हैं? ए भरतनाट्यम की, बी कुचिपुड़ी की, सी ए और बी, डी कथक की। 49 का सही जवाब आ रहा है इसका सी, यानी कि ए और बी। प्रश्न संख्या 50, कलमकारी कहां की प्रचलित लोक कला है? ए आंध्र प्रदेश की, बी कर्नाटक की, सी मध्य प्रदेश की, डी तमिलनाडु की। कलमकारी 50 का जो सही जवाब आ रहा है यह है ए, यानी कि आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस सेट का, यानी कि सेट नंबर 9 का, इसमें जो टोटल 50 क्वेश्चन था उसको हमने किया। यदि आपने किया, अच्छा स्कोर आपने किया है, यदि आपको लगता है कि ये टेस्ट जो अभी हमने किया ये बहुत अच्छा रहा आपका और आप चाहते कि सरप्राइज गिफ्ट आपको भी मिले, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना नाम और कितना स्कोर किया और कहाँ से बिलोंग करते, मतलब किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप। ठीक है, ये हमें भेजिए। और यदि आप इसके पहले हमारा ये कोई टेस्ट आपने नहीं किया हुआ है तो सामान्य ज्ञान यानी जीके, सामान्य विज्ञान यानी कि जीएस जनरल साइंस, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन का समावेश होता है। इसको आप सारे सेट कर लीजिए, मतलब 9 हमने किया तो इसके पहले 8 सेट और भी है, तो उसको ज़रूर करिए आप। ठीक है, कुछ कहना हो, पूछना हो, बताना हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, दूसरे इसमें टेस्ट में, जहाँ पर इस तरह की और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने के लिए, लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए, सेशन ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।